सभी को सुप्रभात। मैं पीछे आता हूं ताकि देख सकूं क्या चल रहा है। अभी अभी मार्टी से बात हुई। अपडेट, वो अभी भी अस्पताल में है। वे उसके दिल की कुछ जांच करना चाहते हैं। उसे अभी भी सांस लेने में थोड़ी दिक्कत है। कल रात वो थोड़ा बेहतर सोया। मैं, रॉब और जूली ने उससे देर तक बात की। ऐश से एक छोटा अपडेट। मैंने उससे काफी बात की। वो बाहर आकर बहुत खुश है, पर पूरा हफ्ता थका हुआ था। इस हफ्ते के वेबिनार के लिए शनिवार का एक संभावित समय है। जैसा कि मैंने कहा, संभावित। हमें अभी पक्का नहीं पता। जैसे ही वो बताएगा हम आपको बता देंगे। पीटर शोर वहां होंगे। मार्टी के लिए जूली सभी यूट्यूब चैनल्स में मदद कर सकती है। इसमें सिर्फ 1000 सीटें हैं। पीट ने मुझे मैसेज किया, हम इसे सभी के यूट्यूब पर डालने की कोशिश करेंगे। अरे, इस तरह सभी मध्य पूर्वी लोग वहां शामिल हो सकते हैं। और हाँ, शनिवार का प्रोग्राम अभी तय नहीं है। वो हमें बता देंगे, वो मुझे सूचित करेंगे। वो बैक ऑफिस में इसके बारे में कुछ पोस्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये थे आज के अपडेट्स। इंटरनेट पर पिछले 2 दिनों में काफी कुछ कहा गया। कई लोग पता नहीं क्यों नकारात्मक पोस्ट पसंद कर रहे हैं। मैं आपसे बस खुले दिमाग से सोचने को कहता हूं। जो संदेश मुझे मिल रहे हैं उनसे लगता है लोग काफी भ्रमित हैं। वे नहीं समझ पा रहे कि वो क्या कह रहे हैं या नई दिशा क्या है। पर जैसा मैंने कहा, वो रणनीति बता रहे हैं। हर वेबिनार में वो हमें थोड़ा और बताएंगे। वो किसी को भ्रमित नहीं करना चाहते, पर चाहते हैं कि आप जानें कि बड़ी अच्छी चीजें आ रही है। बहुत लोग हैं जो कुछ पागलपन भरी बातें फैला रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सकारात्मक रहे। मुझे बहुत कुछ मिलता है। लोग सुनो, मैं इसे नहीं ढूंढता, लोग मुझे भेजते हैं। कृपया ऐसा ना करें। जूली ने वाकई अच्छा लेख लिखा। कल शायद उसे बुलाकर पढ़वाऊंगा। अभी उसके लिए सुबह जल्दी है, वो कैलिफोर्निया में है। मैं जूली और रॉबिन को धन्यवाद देना चाहता हूं। ईमेल लिस्ट तैयार है, बस ऐश की मंजूरी का इंतजार है। पर जैसा कि मैंने कहा, उसका शेड्यूल भरा है और हम मार्टी को चाहते हैं। पर हर हाल में मार्टी वहां होगा। शायद कैमरा ऑन नहीं होगा, पर उसे जोड़ेंगे। तो जारी रखे। रुको, ओ, जेरी निक्स, मैंने आपका नाम लिया था ना? जेरी निक्स और मिरियम सटन, अगर भूल गया तो माफ करना। हम कई लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये एक पागल सा हफ्ता रहा है। शुक्र है अच्छे दोस्त हैं जो मदद करते हैं। और जैसा कि कहा, वो लिस्ट जल्द ही भेजी जाएगी। अगर आप इस हफ्ते नहीं जुड़े तो हमने अभी भेजा नहीं है। हम सबको शामिल करेंगे। अनुरोध ले रहे हैं, पर हमने उन्हें भेज दिया। मुझे बताया गया कि बोन क्रशर स्मिथ वहां होंगे। वो हमारे सेलिब्रिटी बॉक्सर हैं वर्नोन से। मैं उत्साहित हूं। हमें कई नए चेहरे मिले हैं। मैंने यह सुनिश्चित किया, और पुराने चेहरे भी हैं। ये ऐसे ही चलता है, और जब हम करेंगे तब वो बाहर जाएगा। उम्मीद है मार्टी लौटेगा, पर जूली सभी यूट्यूब चैनलों पर मदद करेगी। तो फिर से मैं एक बार और दोहराता हूं, शनिवार को, क्योंकि कल वो व्यस्त है, पर हर हफ्ते करना चाहता है। वो अपनी टीमों के साथ शानदार काम कर रहा है, बहुत व्यस्त है। और मुझे ये कैसे पता? क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से मार्टी के साथ फोन पर हूं और हमने बहुत सी बातें की हैं। वह कहता है, 1 मिनट रुको दोस्तों, मुझे इस मीटिंग में जाना है, मैं आपको बाद में कॉल करूंगा। तो मुझे पता है कि वह बहुत व्यस्त है। तो याद है जब उसने कहा था कि अगर वो कर सकता है तो करेगा, पर वो करना चाहता है। और मैं उत्सुक हूं कि वो क्या कहेगा। अब अरबी वेबिनार के बारे में मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं भी यार, मुझे अरबी वेबिनार पसंद है। वो पूरा मध्य पूर्वी, या कहूं तो अरबी में होगा। अरबी तो पीटर वहां होगा, वह इसका निर्देशन करेगा। अरबी। पीठ को वापस देखकर खुशी हुई। पीठ भी बहुत व्यस्त रहा है। मैं बस यही चाहता हूं कि आप समर्थन के लिए आएं, बस ऐश को अपना समर्थन दिखाने के लिए। और जैसा मैंने कहा, इसमें 1000 लोगों की क्षमता है। मुझे नहीं पता ऐश इसे बदल सकते हैं या नहीं, पर हम इसे सभी यूट्यूब चैनलों पर डालने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये अलग भाषा में होगा, लेकिन पीटर शेयर व्याख्या करने में अच्छे हैं। शायद बैठक के बाद वो मुझे मुख्य बिंदु दे सकें और हम उन्हें पोस्ट कर सकें, क्योंकि ऐश इस वेबिनार में कुछ अलग बातें कह सकते हैं। तैयार रहिए। लेकिन अभी मुझे बस आपको उत्साहित रहने की जरूरत है। इन नकारात्मक लोगों से दूर रहिए। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बहुत वफादार रहे हैं, और अब अचानक आप ऐसे लग रहे हैं जैसे आप किसी और की सुन रहे हैं। ऐश मुफरेह की बात सुनिए।
मैं आपसे यह वादा कर सकता हूं, बड़ा और बेहतर कहना कम होगा जो वो हमारे लिए ला रहे हैं। मुझे लगता है आप हैरान रह जाएंगे, इसमें थोड़ा समय लगेगा। जैसा उन्होंने कहा, हम एसईसी के पूर्ण स्पष्टीकरण का इंतजार कर रहे हैं, फिर चीजें शुरू होंगी ऐश मुफरेह के साथ रणनीतिक रूप से इस नई दिशा में। तो सबसे बड़ा सवाल जो मुझे मिल रहा है वो है नई दिशा क्या है। खैर, यह कुछ ऐसा है जिसका हमें इंतजार करना होगा। ऐश को यह सही तरीके से कहना है, पूरी सुनो, उसने अपनी गलतियों से सीखा है। पिछली बार शायद उसने ज्यादा जानकारी दे दी जिसे लोगों ने तोड़ मरोड़ दिया, बुरे लोगों ने इसे लेकर दुरुपयोग किया और वही वो नहीं चाहता। वो जो कर रहा है उसमें आश्वस्त है और ये सब हमारे लिए है। इसलिए मुझे बस आपकी वफादारी चाहिए और मुझे पता है कि आप में से बहुत से, सुनो, मैं समझता हूं, मैं सच में समझता हूं, मैं शायद उसकी बात समझ रहा हूं क्योंकि मैं उससे अक्सर बात करता हूं। पर मैं बता रहा हूं, जब मैं उससे बात करता हूं तो मुझे रोमांच हो जाता है क्योंकि मैं बहुत उत्साहित हो जाता हूं। और जैसा मैंने कहा, वो मार्टी और बीमार लोगों की वजह से काफी परेशान है। वो, आप जानते हैं, उसे यह सुनना अच्छा नहीं लगता कि लोग बीमार हैं और उन्हें कई समस्याएं हैं, लेकिन वो आपको बताना चाहता है कि वो आपकी सभी प्रार्थनाओं के लिए आभारी है। उसे आगे बढ़ाते रहें, वो आपको निराश नहीं करेगा। हाँ, अभी कुछ लोग उसे निराश कर रहे हैं, मैं इस बारे में सच बोलूंगा। मार्टी मुझे नहीं रोक सकता क्योंकि ये सिर्फ मैं हूं। कुछ लोग नकारात्मक पोस्ट शेयर करके उसे निराश कर रहे हैं। हमें एसईसी के बारे में कुछ भी पोस्ट नहीं करना चाहिए, भले ही यह सार्वजनिक है। ऐश मुफरेह को ही इस पर बात करने दें, ठीक है? कुछ लोग कह रहे हैं कि वे मुकदमा करेंगे। अब सभी को बता दूं, उस पर मुकदमा करने लायक कुछ नहीं है। अगर आप किसी पागल की वेबसाइट पर जाइए जो ऐसा कह रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है। ये सच है, वे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ऐश मुफरेह ने कुछ गलत नहीं किया। हर हफ्ते के साथ आपको ये पता चल जाएगा। वे हमें और जानकारी देंगे जो वो दे सकते हैं और सब साफ हो जाएगा। और मैं ये फिर से कहूंगा, जब ये सब मुश्किलें खत्म होंगी, हम सब ऊंची उड़ान भरेंगे। और ऐश मुफरेह, वो हम सबसे आगे हैं इस सब में, वो 100 कदम आगे हैं। उन्होंने कहा, जब मैं प्लान ABC की बात करता हूं तो बाकी सब चल रहा होता है। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने ऐसा कहा। तो चलिए सकारात्मक रहें, हम अपना रास्ता न भूलें। अगर कोई नकारात्मक पोस्ट करे, मुझे देखने की जरूरत नहीं, सच में नहीं, मुझे इसकी परवाह नहीं। अगर वे ऐसा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया को रोक नहीं सकते। यही सोशल मीडिया का नुकसान है, कोई कुछ कहेगा और आप सब मान लेंगे। कुछ भी मत मानो जब तक ऐश मुफरेह न कहें। मिन्नो, शायद 2 मजेदार पोस्ट, एक टोपी वाली। अगर ऐश ने नहीं कहा तो सच नहीं है। आप मुझे माथे पर टैटू की बात करते सुनते हैं। देखो, यह मेरा टैटू है, इसे लोगों के साथ शेयर करो, उन्हें बताएं कि चीजें वाकई शानदार हैं। वह अभी नहीं बता सकता पर जल्द बताएगा। उसके काम के घंटे और दायित्व जानकर आपकी सोच बदल सकती है। नकारात्मक पोस्ट से दूर रहें, वे इसके लायक नहीं हैं। बाद में सब लौटेंगे कहते हुए यह सबसे बड़ी कंपनी है, पर अभी शायद वे बस अपनी आजीविका के लिए, मुझे नहीं पता, वे ध्यान चाहते हैं, पर यह गलत तरीका है। हम जो कह रहे हैं उस पर ध्यान दें। कृपया मेरे मार्टी के चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां हम आपको सच्चाई और उसके कामों की जानकारी देंगे। जब तक ऐश न बताए, मैं सब कुछ नहीं समझा सकता। लेकिन भ्रमित मत होइए, अब आप थोड़े असमंजस में हो सकते हैं। कुछ लोग हैं, कुछ नहीं, पर उसे अगले बिंदु पर आने दें जहां वो और बताएगा। बस इतना ही कह रहा हूं, अपने रास्ते पर डटे रहें, आप कहीं नहीं जा रहे। मार्टी ने कहा, और क्या है? मुझे रोज लोग मैसेज करते हैं, क्रिस, मुझे तकलीफ है, मेरे पास ये या वो नहीं है। पर मेरा मानना है, अगर ये कंपनी न होती तो क्या करते? अगर आप मुश्किल में हैं और कुछ देशों में नौकरी मिलना आसान नहीं, फिर भी कोशिश करें। अभी के लिए खुद को चलाते रहें। मैं अपने परिवार को किसी हाल में नहीं डूबने दूंगा। मैं ऐसी चीज का इंतजार कर रहा हूं जो मेरे परिवार की जिंदगी बदल देगी। मैं ये नहीं कहूंगा मेरे पास ये है या वो नहीं, बस सकारात्मक रहें। ऐश मुफरेह हम सबके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये कभी मत भूलना। इरेना सलाह सुपर स्टिकर के लिए बहुत शुक्रिया। उसके साथ हमारी बातचीत वाकई दिलचस्प और मजेदार होती है। मैं आपको बता दूं, मैं उनसे अक्सर बात करता हूं, श्री डी गार्मो के साथ। अगर ये रोमांचक या मजेदार ना होता तो मैं यहां ना होता।
मैं यहां ना होता अगर मुझे पता ना होता क्या हो रहा है, क्योंकि ये मेरे लिए नया है। पर मुझे पूरा यकीन है कि ऐश मुफरेह जो कर रहे हैं वो हम सबके लिए शानदार होगा। ये इतिहास में दर्ज होगा, ये आपकी जिंदगी बदल देगा, आप दूसरों की जिंदगी बदल पाएंगे और ये वाकई कमाल का होगा। अभी मजा शुरू नहीं हुआ, पर जब होगा तब सब मजे करेंगे और जो लोग बकवास कर रहे हैं वो भी कहेंगे वाह ये तो बढ़िया है। मैं चाहता हूं कि वे ऐसा कहें। मैं बस चाहता हूं कि वे अभी सच्चाई के खिलाफ न जाएं और इंटरनेट पर झूठी बातें न फैलाएं। मैंने नेट पर बहुत झूठ देखा है और मैं उनके नाम भी नहीं लेना चाहता क्योंकि वो बेकार है। ठीक है, तुम सही हो। किसने कहा? मारेल। ऐश ने हमें कभी निराश नहीं किया। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, पर आप पूरी कहानी नहीं जानते। उसने थोड़ा बताया है और वो हर दिन हमारे भविष्य के लिए लड़ रहा है। ये याद रखें, शायद आपकी जिंदगी में कोई ऐसा नहीं कर रहा, पर वो अजनबियों के लिए कर रहा है। वो हर देश में कई संस्थापकों को जानता है, बहुत सारों को। जो अभी नकारात्मक हैं उनके लिए भी वो लड़ रहा है। वो रुकने वाला नहीं है। करो या मरो, उसके शब्दों में ये उसका बच्चा है। वो वहीं से शुरू करना चाहता है जहां छोड़ा था। आप जानते हैं, कुछ साल पहले ऐश मुफारेह एक जाना माना नाम था। कुछ लोग नाराज हुए और एसईसी गए, जिससे ये सब मुद्दे पैदा हुए। ठीक है, जब आप सच जानेंगे और ऐश मुफारेह हमें बताएंगे तो खैर। मैं बस आप लोगों को उत्साहित रखना चाहता हूं। क्या हर दिन यहां आकर इस कंपनी के बारे में बात करना आसान है? हाँ है। अकेले थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मुझे अपने भाई मार्टी की याद आती है। पर मैं आपको बता रहा हूं, हम ये हर दिन हफ्ते के 7 दिन करते हैं। ठीक है, हम ऐसा क्यों करते हैं? पहला, क्योंकि हम जानते हैं। दूसरा, हम समझते हैं कि इससे दुनिया और हम सबका क्या भला होगा। और तीसरा, हाँ, हमें कुछ नुकसान और बुरी टिप्पणियां भी झेलनी पड़ेंगी। मेरे पास एक आदमी था जो कह रहा था तुम्हें पैसे मिल रहे हैं और मेरे पास रसीदें हैं। मैंने कहा साबित करो, मुझे रसीदें दिखाओ, क्योंकि मुझे कुछ नहीं मिल रहा। और यह उन बड़ी अफवाहों में से एक थी जो किसी ने फैलाई थी। मैंने इतनी पागल बातें देखी हैं कि मुझे यकीन नहीं होता कि वे ऐसी बातें कैसे सोच लेते हैं। और फिर बहुत से लोग हमारे खिलाफ हैं क्योंकि वे सोचते हैं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वे सब सच जानने पर अपना मन बदल लेंगे। तो इसी रास्ते पर चलते रहो, उत्साहित रहो। ठीक है, मैं आपको अभी बता रहा हूं, मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया। मैं ऐसा कभी नहीं करता अगर मुझे इस पर विश्वास न होता। यही कारण है कि मैं यहां हूं। ये शख्स दुनिया को अच्छाई से हिला देगा, बुराई से नहीं। इस वक्त दुनिया में कई युद्ध चल रहे हैं और मैं बता दूं, ऐश मुफरे किसी भी पक्ष के लोगों को मरते नहीं देख सकते। वो बस चाहते हैं कि ये रुक जाए। ये उनकी रोज की दुआ है और शायद भविष्य में हम इसे बदल सकें, क्योंकि अब हमारे पास एक वैश्विक कंपनी है जो मिलकर काम कर रही है। समझे? कभी कभी जब कुछ अच्छा आ रहा हो तो मतभेद भुला देने चाहिए, और यही आ रहा है। अच्छाई, सफलता, समृद्धि, विरासत। ठीक? कोई मुझे यहां लाकर कहेगा देखो वो क्या कह रहा है। मैं बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है। समझे? मार्टी, रेड, जूली और नेरेल वॉर्कन जो वेबिनार कर रहे हैं वो सब यही बताते हैं। ठीक? हम ये कर रहे हैं क्योंकि हमें इस पर यकीन है। ये वो पागलपन है जिसमें मैं 5 साल पहले फंस गया और मुझे लगता है ये मेरी जिंदगी का सबसे रोमांचक वक्त है। क्या हम बहुत घंटे काम करते हैं? बिल्कुल। मैं कभी कभी रात भर जागता हूं। क्यों? क्योंकि ये इसके लायक है। थोड़ी नींद गंवाने लायक है। ऐसी बातें सुनने लायक है जो इतनी बड़ी हैं कि हम सबकी जिंदगी बदल देंगी। सुनो, मेरे परिवार वालों को भी इसकी उतनी ही जरूरत है जितनी आप लोगों को। मैं उन्हें चौंकाने के लिए बेताब हूं। ठीक है, मैं उन्हें चौंकाने के लिए बेताब हूं। ऐश मुफारे आप सबको चौंकाने को बेताब है, पर चतुराई से सब नहीं बताएगा। यही सबसे समझदारी है, क्योंकि कोई इसे तोड़ मरोड़ सकता है। उसके दिमाग में वो जानता है क्या कर रहा है और वो साफ कहता है मैं सब नहीं बता सकता, मैं हर बार थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। इसीलिए मैंने हर हफ्ते ये काम करना चुना जो मुझे पसंद है। इससे लोग जुड़े रहते हैं। देखो, लोग हमेशा मेरी, मार्टी या रेड की नहीं सुनते, पर वे ऐश मुफारे की जरूर सुनेंगे।
मैं कह रहा हूं ऐश मुफारे की सुनो, ठीक है। फिर से शनिवार अभी तय नहीं है, काश मैं कोई पक्की तारीख बता पाता। उनके शेड्यूल की वजह से हमने पूरा हफ्ता इस पर बहस की, पर कोई बात नहीं, हम वहां पहुंच जाएंगे। हम ये मीटिंग करेंगे क्योंकि वो यही चाहते हैं और हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा बताना चाहते हैं। इसलिए कृपया सकारात्मक रहें। अगर कोई बुरी पोस्ट भेजे उसे हटा दें, ब्लॉक कर दें। मैं देखता हूं, मैं अब ग्रुप्स में नहीं हूं, पर देखता हूं कि दूसरों के ग्रुप्स बेहतर हुए हैं, अच्छे विचार शेयर कर रहे हैं। आप सुनते नहीं हैं, पता नहीं क्यों बुरी बातें शेयर करते हो। जो बुरा हुआ वो हम जानते हैं, अच्छी बातें शेयर करो। बताएं कि आप कैसे लोगों के जीवन को बदलेंगे, सिर्फ अपना नहीं, कई लोगों का। लोग आपका जीवन देखकर कहेंगे, अरे बाप रे, ये क्या कर रहे हैं, देखो इन्हें क्या मिला। वे लोगों को नोटिस करेंगे, ये सच है। लोग देखेंगे आप कौन हैं, चाहे आप किसी भी देश में रहें। और मैं चाहता हूं कि आप सबको बताएं, यह एक वैश्विक परिवार है। यह किसी एक या दूसरे देश के बारे में नहीं है, यह वैश्विक स्तर पर हमारे साथ काम करने के बारे में है। हमें दिखाना है कि हम वैश्विक स्तर पर चीजों को बेहतर बना सकते हैं। सरकारें नहीं सुनती, शायद उन्हें परवाह नहीं, पर अभी इस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन ऐश मुफारे परवाह करता है और सुनता है। बस थोड़ा इंतजार करें और देखें क्या होता है। लेकिन इंतजार करने में कोई खर्च नहीं है, इंतजार करने में कोई खर्च नहीं है। दयालु होना मुफ्त है, ये उनके शब्द हैं। बस थोड़ा इंतजार करें। सुनो, मैं 50 साल से लॉटरी जीतने का इंतजार कर रहा हूं, अभी तक नहीं हुआ है ना। मैं फोन नहीं करता, मैं सोशल मीडिया पर नहीं कहता, ओह ये धोखा है, मुझे कुछ नहीं मिलता। मैं ऐसा नहीं करता। अगर मैं लॉटरी नहीं खेलना चाहता तो नहीं खेलता, पर न जीतने पर किसी को दोष नहीं देता। इसे याद रखें, ऐश मुफारे को दोष न दें, क्योंकि वह आपको जिताएगा। मैं इसकी गारंटी दे सकता हूं।